कल्पना कीजिए, अगर आज भगवान श्री कृष्ण आपके सामने आकर एक सवाल पूछें, तुम जो जीवन जी रहे हो, क्या वही तुम्हारा सच्चा धर्म है? क्या आपके पास इसका उत्तर होगा? कलयुग में लोग धर्म को केवल मंदिर, पूजा और रीति रिवाजों तक सीमित समझने लगे हैं। लेकिन क्या धर्म का अर्थ सिर्फ इतना ही है? आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया जीत ली थी, लेकिन खुद को नहीं जीत पाया। यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसकी शिक्षा श्रीमद् भगवद गीता के शाश्वत सिद्धांतों से प्रेरित है। बहुत समय पहले आर्यावर्त में सम्राट विक्रमसेन नाम का एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास विशाल महल, अपार धन और हजारों सैनिक थे। दूर दूर तक उसकी वीरता की चर्चा होती थी। लोग उसे महान कहते थे। लेकिन हर रात जब पूरा महल सो जाता था, राजा की आंखों से नींद गायब हो जाती थी। उसके मन में एक डर था, अगर एक दिन यह सब मुझसे छिन गया तो? धीरे धीरे यही डर क्रोध बना। क्रोध से अहंकार पैदा हुआ और अहंकार ने उसकी शांति छीन ली। एक दिन शिकार करते हुए राजा घने जंगल में रास्ता भटक गया। कई घंटों बाद उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। राजा ने गर्व से कहा, मैं इस धरती का सबसे शक्तिशाली राजा हूं। साधु ने आंखें खोलीं, मुस्कुराए और पूछा, राजन, यदि आज सूर्यास्त के बाद तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाए तो क्या तुम शांति से आंखें बंद कर पाओगे? राजा पहली बार मौन हो गया। उसके पास संसार के हर प्रश्न का उत्तर था, लेकिन इस एक प्रश्न का नहीं। साधु बोले, राजन, तुमने राज्य जीता है, लेकिन स्वयं को अभी तक नहीं जीता। यहीं से शुरू हुई राजा विक्रमसेन की सबसे कठिन यात्रा। बाहर की नहीं, अपने ही मन के भीतर की। अगली सुबह राजा विक्रमसेन साधु के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। उसके मन में एक ही सवाल था, अगर धन, शक्ति और विजय ही सुख नहीं देते तो सच्चा सुख कहां है? साधु मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बूढ़े लकड़हारे के पास पहुंचे। उसके पास न महल था, न धन, एक छोटा मिट्टी का घर और साधारण जीवन था। लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो राजा ने कभी किसी अमीर व्यक्ति में नहीं देखी थी। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे हो? लकड़हारा मुस्कुराया, महाराज, मैं हर दिन अपना कर्म करता हूं। भगवान जो देते हैं उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करता हूं। राजा शांत हो गया। तभी साधु ने श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता 2.47 साधु बोले, हे राजन, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जब मनुष्य केवल परिणाम के पीछे भागता है तो भय जन्म लेता है। भय से लोभ और लोभ से क्रोध पैदा होता है। राजा को अपने जीवन की गलतियां याद आने लगीं। उसने कई युद्ध जीते थे, लेकिन हर जीत के बाद उसे अगली जीत की चिंता रहती थी। उसके पास सब कुछ था, फिर भी संतोष नहीं था। साधु ने एक सूखा पत्ता उठाया और हवा में छोड़ दिया। उन्होंने कहा, देखो राजन, यह पत्ता हवा से लड़ नहीं रहा, यह अपना स्वभाव निभा रहा है। मनुष्य का धर्म भी यही है, सत्य, कर्तव्य और निष्काम कर्म। जो अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है, उसके मन से भय समाप्त होने लगता है। राजा समझने लगा, उसका असली युद्ध किसी दूसरे राज्य से नहीं, अपने ही मन से है। अगले दिन
साधु राजा को एक शांत झील के किनारे ले गए। पानी बिल्कुल साफ था। साधु बोले, राजन, इस झील में अपना चेहरा देखो। राजा ने पानी में देखा, लेकिन इस बार उसे अपना चेहरा दिखाई नहीं दिया। उसे अपने जीवन के दृश्य दिखाई देने लगे। युद्ध, निर्दोष लोगों का दुख, अहंकार, क्रोध और सिंहासन के लिए किए गए अन्याय। राजा घबरा गया। यह क्या है? साधु बोले, यह तुम्हारा शत्रु नहीं है, यह तुम्हारा अपना मन है। फिर उन्होंने गीता का श्लोक सुनाया, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते, संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवद गीता 2.62 से 2.63। साधु बोले, इच्छाओं में उलझने से आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना जन्म लेती है। कामना पूरी न हो तो क्रोध आता है। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, उसके सबसे बड़े शत्रु कोई दूसरा राजा नहीं थे, बल्कि उसके भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार थे। साधु बोले, जो संसार को जीतता है वह वीर हो सकता है, लेकिन जो अपने मन को जीत ले वही सच्चा विजेता है। राजा ने अपना मुकुट उतारा और साधु के चरणों में रख दिया। उसके भीतर पहली बार ऐसी शांति आई जो उसे किसी युद्ध, धन या विजय से कभी नहीं मिली थी। राजा विक्रमसेन ने धीरे धीरे अपना मुकुट उठाया, लेकिन इस बार उसे अपने सिर पर नहीं रखा। उसने उसे सिंहासन पर रख दिया। फिर साधु के सामने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, अगर धन, शक्ति और अहंकार जीवन का लक्ष्य नहीं है तो मनुष्य का सच्चा धर्म क्या है? साधु मुस्कुराए, धर्म केवल मंदिर जाना नहीं है। धर्म केवल पूजा पाठ और रीति रिवाज भी नहीं है। धर्म वह है जो मनुष्य को सत्य, करुणा, कर्तव्य और आत्मसंयम की ओर ले जाए। फिर उन्होंने गीता का अंतिम उपदेश सुनाया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्चः। भगवद गीता 18.66। साधु बोले, इसका अर्थ अपने कर्तव्य छोड़ना नहीं है। इसका अर्थ है अहंकार को छोड़ना, भय को छोड़ना, लोभ और क्रोध को छोड़ना और विश्वास के साथ ईश्वर के मार्ग पर चलना। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया, उसने जीवन भर राज्य जीता था, लेकिन स्वयं को कभी नहीं जीता था। उस दिन के बाद विक्रमसेन बदल गया। उसने शक्ति से ऊपर न्याय को रखा, क्रोध से ऊपर करुणा को रखा और अहंकार से ऊपर सेवा को रखा। लोग कहते थे, उसके राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं थी, बल्कि उसका बदला हुआ हृदय था। और शायद यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन का सबसे कठिन युद्ध दूसरों से नहीं, अपने ही मन से होता है। यदि तुमने अपने मन को जीत लिया तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। अगर आज भगवान श्री कृष्ण आपके सामने खड़े हों तो आप उनसे पहला प्रश्न क्या पूछेंगे? अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं जो मनोरंजन के साथ जीवन की सीख भी देती हैं, तो पैनल फैंटम को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।